हेलो, मैं डॉक्टर शरद हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। हाल ही में हमने एक 12 साल के बच्चे पर सर्जरी करी थी। इस बच्चे को स्कोलियोसिस था। स्कोलियोसिस एक तरह की बीमारी है जिसमें मरीज की रीढ़ की हड्डी एक तरफ को धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है। इस बीमारी में बच्चे का खेल कूद धीरे धीरे बंद हो जाता है। उसके पीठ पे एक बहुत ही बुरा दिखने वाला कुबड़ आ जाता है और आगे चल के मरीज की चलने की क्षमता कम हो सकती है। इसमें मरीज की सांस लेने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इस बच्चे को अराउंड 70 डिग्री का स्कोलियोसिस था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इस बीमारी के शुरुआती दौर में हम केवल ब्रेस लगा के बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद इस बीमारी का इलाज केवल सर्जरी द्वारा ही किया जा सकता है। ये एक काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी है जिसमें कि ना सिर्फ सर्जन बल्कि एनेस्थेटिस्ट और न्यूरो मॉनिटरिंग एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होती है। इस बच्चे की सर्जरी हमने 9 घंटे में करी थी और इस सर्जरी के दौरान बच्चे को कंटिन्यूसली न्यूरो मॉनिटरिंग में रखा गया था। इस ऑपरेशन के माध्यम से हमने मरीज की रीढ़ की हड्डी लगभग पूरी तरह से सीधी कर दी थी। ऑपरेशन के बाद बच्चे ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। ऑपरेशन के तीसरे दिन पे हमने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया था और ऑपरेशन के 10वें दिन पे मरीज के टाँके पूरी तरह से निकाल दिए गए थे। ऑपरेशन के 12वें दिन पे हमने मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी थी। इस ऑपरेशन के बाद भी मरीज ने अच्छी रिकवरी दिखाई है और उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं। तो 2.5 साल का था तो जीना पे तो गिर गया, चढ़ना उतरना भी नहीं जानता था और तो इसलिए जाके ये कुबड़ बिल्ली कर गया, दर्द होता था और जब स्कूल भेजते थे तो शर्मा जाता तो बच्चा भी परेशान करते थे, तो हमें बहुत दुख लगता था। समाज में ये धारणा है कि स्पाइन सर्जरी के बाद मरीज ठीक नहीं होता है और मरीज के हाथ पाँव में कमज़ोरी रह जाती है जो कि वापस ठीक नहीं होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आजकल के दौर में अब स्पाइन सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं वो लगभग 1 से 2% तक रहते हैं। बाकी लोग स्पाइन सर्जरी के बाद काफ़ी बेहतर होते हैं, उनकी बीमारी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है और इस वजह से हमें स्पाइन सर्जरी से अब घबराना नहीं चाहिए और अगर स्पाइन सर्जरी इंडिकेटेड है तो उसको कराने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो जो ऑपरेशन की सुनते थे तो बहुत डराते, घर पर मैं रोते रहते थे। इसके पिताजी को बहुत बड़ी हिम्मत थी जो इलाज करा लिया। मास्टर अरियंदर हमारे पास ESI के माध्यम से प्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और इनको हमने स्कोलियोसिस से डायग्नोस किया था। इनको हमने सर्जरी का एडवाइस किया था क्योंकि इनका जो स्कोलियोसिस का डिग्री था वो 70 डिग्री तक था। एडमिशन के बाद इनको हमारे एनेस्थेटिस्ट ने चेकअप किया और उन्होंने पाया कि इनको थोड़ा कॉफ एंड कोल्ड था। उस समय वो सर्दियों का सीज़न था, इसलिए कॉफ एंड कोल्ड काफ़ी कॉमन था बच्चों में। इसके बाद हमारे पीडियाट्रिशियन ने इनको देखा और इनको कॉफ एंड कोल्ड की दवा स्टार्ट करी जिससे कि उसको फिटनेस दे पाए हम लोग। और इसके बाद फिटनेस प्राप्त करने के बाद हमने सर्जरी से पहले बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स को डिटेल में काउंसल किया। ऑपरेशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं वो सारी हमने इनको डिटेल में बताई और मैंने इनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि हालांकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लेकिन उसका रेट कम है और बच्चे की सलामती के लिए और आगे चल के वो ठीक रहे इसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी है। इन सब के बाद हमने बच्चे को सर्जरी के लिए लिया। सर्जरी के लिए हमने एक न्यूरो मॉनिटरिंग एजेंसी का भी रिक्रूटमेंट किया और उन्होंने ऑपरेशन के दौरान न्यूरो मॉनिटरिंग करी। ये सर्जरी हमने सुबह 9 बजे स्टार्ट करी थी और ये काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी थी। इसमें हर एक स्पाइनल लेवल पे स्क्रू डालने होते हैं और स्क्रू डालने के बाद फिर रॉड्स को कंटूर करके जो स्पाइन है उसको सीधा किया जाता है।
इसके हर एक स्टेप में ये चांस होता है कि हम जो नर्वस टिश्यू है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व रूट्स हैं, उसको हम डैमेज कर सकते हैं, स्क्रू डालते हुए भी और सीधा करते हुए भी। इसलिए न्यूरो मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, जो हमने करी। इसमें एनेस्थेटिस्ट का भी बड़ा रोल होता है। उसको जो ब्लड प्रेशर है बच्चे का, उसको हायर साइड पे रखना होता है, तो इसलिए उन्होंने भी लगातार मॉनिटरिंग करी बच्चे को। तो एनेस्थीसिया भी स्पेशल तरह का एनेस्थीसिया होता है। इस एनेस्थीसिया में हम मसल रिलैक्सेंट नहीं दे सकते, तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा। और ऑपरेशन का ड्यूरेशन अराउंड 9 घंटे करीब का था। 9 घंटे के बाद हमने सक्सेसफुली स्पाइन को सीधा कर दिया था। और बच्चे का जो न्यूरो मॉनिटरिंग में हमें मालूम चलता है, साथ साथ में ही कोई भी न्यूरो डेफिसिट्स हमने नहीं दिया था उस समय तक। इसके बाद फिर बच्चे को हमने आईसीयू में रखा। इन पेशेंट्स में आईसीयू में मेजरली हमें पेन रिलीफ देना होता है, क्योंकि इस सर्जरी में इंसिजन काफ़ी बड़ा होता है और मसल डिसेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिवली बच्चे को पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से कभी कभी बच्चा सांस नहीं ले पाता है अच्छे से, और उससे मरीज़ डिटोरेट कर सकता है। तो इसलिए इस बच्चे को आईसीयू में रखा गया, जहाँ पे कि हमने इसको अच्छा पेन रिलीफ दिया। और इनिशियली बच्चे को ड्रेन डाला जाता है वुंड में। 2 दिन के बाद हमने ड्रेन निकाल दिया। हमने एक पोस्ट ऑप एक्सरे भी कराया, जिसमें कि हमने देखा कि जो स्क्रूज़ हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं, और जो बच्चे की स्पाइन है वो भी काफ़ी सीधी हो गई है। इसके बाद फिर हमने बच्चे को मोबिलाइज़ किया, बच्चे को चलाया। बच्चा अच्छे से चल रहा था, उसका खाना पीना स्टार्ट कर दिया। और चूँकि बच्चा एकदम स्टेबल था, इसलिए मरीज़ को फिर हमने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में भी सेम फिज़ियोथेरेपी हमने चालू कराई, जिसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है बच्चे को चलाने में। और बच्चे ने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया। अपने आप इंडिपेंडेंटली वो 4थे दिन पे चलने लगा था। इसका वुंड भी अच्छा हील हो गया। 10वें दिन पे हमने इनके टाँके निकाल दिए थे, और उसके बाद फिर 1 दिन देखने के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया। फॉलोअप में भी हमारे पास बच्चा आया है और ही इज़ डूइंग वेल। मैं कर्नल चौधरी हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर करके मैं प्रकाश हॉस्पिटल नोएडा में मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम कर रहा हूँ। प्रकाश हॉस्पिटल नोएडा में हम लोग का कोशिश है, जो अपना आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट करने के लिए, ये हम लोग सबको पास ये ट्रीटमेंट ले जाएं, और हमारा देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये इम्प्रूव करे और तरक्की हम लोग करते रहें। डॉक्टर बहुत बढ़िया, हमारी लड़की वहीं थी, बहुत तारीफ करती थी, वहाँ के सभी लोग बढ़िया।